नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा को हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा को पढ़ा है। उसके बाद राष्ट्रवादी चेतना प्रधान काव्य धारा को भी हमने पढ़ लिया है। अब हम समष्टि चेतना प्रधान काव्य धारा को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और इसमें आने वाली प्रमुख कवि और उनकी सभी रचनाओं को भी हम देखेंगे। छायावाद युग का ऐसा काव्य जिसमें सौंदर्यानुभूति, प्रणय वेदना, रहस्यानुभूति एवं राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त किया गया आदि सभी का एक जगह सामंजस्य कर दिया गया, उसे समष्टि चेतना प्रधान काव्य कहा जाता है। इस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, विद्यावती कोकिल, हरि कृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अस्क, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, तारा पांडे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब हम देखेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की कौन कौन सी रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रूप अरूप 1940 ईस्वी, तीर्थरंग 1944 ईस्वी, शिप्रा 1945 ईस्वी, मेघगीत 1950 ईस्वी, अवंतिका 1953 ईस्वी, कुंद और उपगुप्त, पार्वती, शकुंतला, चाणक्य, इनकी ये सभी प्रमुख रचनाएं हैं। विशेष तथ्य ये मूलतः गीतकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में आस्था, प्रणयानुभूति, रहस्य आदि की अभिव्यक्ति कोमल एवं मधुर स्वरों में हुई है। अगले जो कवि हैं वो है विद्यावती कोकिल। प्रमुख रचनाएं हैं अंकुरिता, माँ सुहागिन, पुनर्मिलन, आरती। विशेष तथ्य है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र द्वारा रचित नया हिंदी काव्य ग्रंथ के अनुसार ये आधुनिक गीतकारों के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के कवि माने जाते हैं। इसके बाद हरि कृष्ण प्रेमी। अगले कवि हरि कृष्ण प्रेमी, इनका जन्मकाल 1908 ईस्वी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अग्निगान, वंदना के बोल, आँखों में आनंद के पथ पर। विशेष तथ्य भावों के अनुसार इनकी शैली कहीं ओजपूर्ण एवं कहीं माधुर्यपूर्ण हो जाती है। अगले कवि हैं उपेंद्र नाथ अस्क। जन्मकाल इनका 1910 ईस्वी है। प्रमुख रचनाएं हैं प्रातःदीप, उर्मिया, बरगद की बेटी, अजगर की चांदनी, दीप जलेगा। सर्वप्रथम कविता इनकी विदा 1917 ईस्वी। अगले जो कवित्री है सुमित्रा कुमारी सिन्हा। इनका जन्मकाल 1914 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं बिहाग, पंथनी, आशा पर्व, बोलो के देवता। अगले कवि हैं तारा पांडे। जन्मकाल 1914 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं शिकर, सुखपीक, आभा, वेणु की, अंतरंगिनी। उसके बाद जो कवि हैं वे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जन्मकाल है 1905 ईस्वी। इनकी मृत्यु काल है 1990 ईस्वी। जन्म स्थान सागर मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा, अंजलि, चंद किरण, एकलव्य 1958 ईस्वी। विशेष तथ्य है ये छायावाद की लघुत्रयी में शामिल किए जाते हैं। ये अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के कारण अधिक प्रसिद्ध हैं। ये हिंदी में कवि, आलोचक एवं एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं। एकांकी को अपनी साधना से नवजीवन प्रदान करने वाले डॉक्टर वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक भी कहा जाता है। अगले कवि हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनका जन्म काल 1903 ईस्वी, मृत्यु काल 1987 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं अंतर्जगत। इनकी एक ही रचनाएं अंतर्जगत प्रसिद्ध है।
समष्टि चेतना के अंतर्गत इसे लिया गया है। अगले जो कवि हैं वे हैं जनार्दन प्रसाद झा द्विज। इनकी प्रमुख रचनाएं अनुभूति, अंतर्ध्वनि। इसके बाद रामदरस मिश्र। इनकी प्रमुख रचनाएं वैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, दिन एक नदी बन गया, कंधे पर सूरज, मेरे प्रिय गीत, बाजार को निकले हैं लोग। इसके बाद के कवि हैं शैलेश जैदी। प्रमुख रचनाएं अब किसे बनवास दोगे। उसके बाद के कवि हैं देवराज। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आहत आत्मा है, इला और अमिताभ। उसके बाद जो कवि हैं वे हैं रामानंद तिवारी, भारती नंदन। प्रमुख रचनाएं हैं पार्वती महाकाव्य। इसके बाद नरेंद्र शर्मा। प्रमुख रचनाएं हैं द्रौपदी 1960 ईस्वी, उत्तर जय। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।